हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के महात्मा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो क्वेश्चन है आपके सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। ठीक, तो बताइएगा बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में दोस्तों याद रखिएगा बांदीपुर अभयारण्य स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं बात करूं दोस्तों कर्नाटक की, तो कर्नाटक में बांदीपुर अभयारण्य के अलावा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक इसे आपको याद रखना है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक, तो इसे भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगर मैं बात करूं दोस्तों पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में, ठीक तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक इनको भी याद रखना है। अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो दोस्तों याद रखिएगा मध्य प्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। अगर मैं बात करूं दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक तो इन्हें भी दोस्तों आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों याद रखिएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इतना दोस्तों आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से संबंधित है। तो बताइएगा डूरंड कप का संबंध किस खेल से संबंधित है। ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों डूरंड कप, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगर मैं बात करूं दोस्तों ठीक अगर मैं बात करूं क्रिकेट की, तो क्रिकेट में दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर रणजी ट्रॉफी चलती है, ठीक रणजी ट्रॉफी, ठीक तो इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ठीक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ठीक इन दोनों को याद रखना है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, तो इसे आपको याद रखना है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है। ठीक, तो बताइएगा आगा कप का संबंध किस खेल से संबंधित है। ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हॉकी से। ठीक, तो हॉकी से संबंधित है दोस्तों आगा कप खेल, ठीक इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। ठीक, तो भारत के किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है बताना है। ठीक, चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। ठीक, तो नागालैंड दोस्तों याद रखिएगा भारत का एक राज्य है जिसकी जो राजभाषा है वह क्या है, अंग्रेजी है। ठीक, तो याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक, तो बताइएगा कौन से ऐसे भारतीय थे जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बदरुद्दीन तैयब। ठीक, तो बदरुद्दीन तैयब दोस्तों याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, ठीक। और वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा, ठीक। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म को चलाया था। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने, ठीक। तो अकबर ने दोस्तों याद रखिएगा दीन ए इलाही धर्म को चलाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, ठीक। तो बताइएगा भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से जो ऊंचाई होती है वह कितनी होती है, ठीक। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 36,000 किलोमीटर, ठीक। तो 36,000 किलोमीटर दोस्तों याद रखिएगा भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। तो इसको आपको याद रख लेना, सीधे सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और इससे पहले दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं मैं, ठीक। तो याद रखिएगा बहुत ही जल्दी हम दोस्तों 50 क्वेश्चन, क्या 50 क्वेश्चन, ठीक, इसको याद रखना है आपको। 50 क्वेश्चन दोस्तों आपके हिस्ट्री से, ठीक, एक ही वीडियो में, ठीक। तो हिस्ट्री के एक ही वीडियो, इतिहास के, ठीक। तो एक ही वीडियो में दोस्तों हम बहुत ही जल्दी 50 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, ठीक। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो बताइएगा इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, ठीक। दोस्तों देखने में तो इजी लग रहा है, लेकिन जब हमारे एग्जाम में आ जाता है ना तो हमें यही क्वेश्चन जो है क्या, यही क्वेश्चन हमें कठिन लगने लगता है, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7, ठीक। तो 7 दोस्तों याद रखिएगा इंद्रधनुष में जो है रंग होते हैं। अगर आपसे पूछे दोस्तों कौन कौन से रंग होते हैं तो मैं आप सभी को बता देता हूं, ठीक। तो पहला दोस्तों बैगनी कलर होता है, ठीक। तो बैगनी रंग होता है। दूसरा होता है आपका, ठीक, तो बैगनी होता है। दूसरा होता है जामुनी, ठीक। तीसरा होता है नीला, ठीक। चौथा होता है हरा, ठीक। पांचवा होता है पीला, ठीक। और छठवां होता है नारंगी, ठीक। और सातवां होता है लाल, ठीक। तो ये दोस्तों याद रखिएगा ये जो है 7 कलर होते हैं जो कि इंद्रधनुष में होते हैं। तो इनको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, ठीक। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20, ठीक। तो 20,000 हर्ट्ज, ठीक। तो 20,000 हर्ट्ज दोस्तों याद रखिएगा, ठीक। प्राश्रव्य जो तरंग होते हैं इनकी आवृत्ति होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था, ठीक। तो बताइएगा भारतीय संविधान में पहला जो संशोधन था कब किया गया था, ठीक। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1951 में, ठीक। तो 1951 में दोस्तों याद रखिएगा भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे। तो बताइएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है, ठीक। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कालिदास, ठीक। तो कालिदास दोस्तों याद रखिएगा अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की, ठीक। तो अगर मैं बात करूं मुंशी प्रेमचंद्र की तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। तो याद रखिएगा दोस्तों इनकी जो रचनाएं हैं, ठीक, इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं बात करूं प्रेमचंद जी की तो याद रखिएगा दोस्तों इनकी जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रचना है, ठीक। तो याद रखिएगा गोदान है एक, दूसरा है गबन, ठीक।
तो इन दोनों को याद रखना है, बार बार इन दोनों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, अगर मैं बात करूं दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो दोस्तों याद रखिएगा इनकी जो रचना है, ठीक, तो गीतांजलि जो है दोस्तों इनकी रचना है। अगर मैं बात करूं जयशंकर प्रसाद की, तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है दोस्तों कामायनी। ठीक, तो कामायनी इनकी जो है एक रचना है। ठीक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो बताइएगा भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रुडयार्ड किपलिंग को। ठीक, तो रुडयार्ड किपलिंग को दोस्तों सबसे पहले सन 1907 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिए, क्या स्टार लगा लीजिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजमेर में। ठीक, तो राजस्थान के अजमेर में दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती का जो है दरगाह स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सलार जंग म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो बताइएगा सलार जंग जो म्यूजियम है कहाँ पर स्थित है? ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। हैदराबाद में दोस्तों याद रखिएगा सलार जंग म्यूजियम जो है स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था? दोस्तों स्टार लगा लीजिए, आपके एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक, तो बताइएगा सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था? ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद दोस्तों याद रखिएगा सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलिंग युद्ध। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले दोस्तों अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ अपने अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर आपको सभी को नोटिफिकेशन चाहिए सभी वीडियो का, ठीक, तो जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, चलिए इसका सही आंसर बताइएगा, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक, तो बताइएगा दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, नील नदी। नील नदी दोस्तों याद रखिएगा दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक, अगर मैं बात करूं दोस्तों, ठीक, अगर मैं बात करूं इसकी लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा इसकी लंबाई, ठीक, तो इसकी लंबाई है दोस्तों 6650 किलोमीटर। ठीक, 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और यह दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी नदी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? ठीक, तो कौन सा ऐसा खनिज है जो कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का काम करता है? ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम। ठीक, तो पोटेशियम दोस्तों याद रखिएगा हृदय की धड़कन को जो है नियंत्रित करने का काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, और दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, तो इनको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? ठीक, तो याद रख लीजिएगा दोस्तों इसका तो सही आंसर है, ठीक, ऑप्शन नंबर सी, सिनकोना। ठीक, तो सिनकोना की जो पौधे होते हैं दोस्तों उससे मलेरिया की जो दवा होती है कुनैन, क्या
क्या नाम है, तो याद रखिएगा कुनैन नाम है। ये किस काम आता है, तो याद रखिएगा मलेरिया की एक दवा है। ठीक, तो मलेरिया की एक ये दवा है दोस्तों, जो कि सिनकोना पौधे से जो है प्राप्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। तो बताइएगा दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक, दुनिया का सबसे बड़ा आपको जीवित पक्षी का नाम बताना है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शुतुरमुर्ग। ठीक, तो शुतुरमुर्ग दोस्तों याद रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। ठीक ठीक, इसे आपको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक, अगर मैं बात करूं दोस्तों शुतुरमुर्ग की, ठीक, अगर मैं बात करूं शुतुरमुर्ग की, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो वजन होता है, ठीक, इसका वजन दोस्तों लगभग 1.5 क्विंटल तक हो सकता है। ठीक, मतलब लगभग 150 केजी दोस्तों इसका वजन हो सकता है। तो इसको आप याद रखिएगा दोस्तों, हो सकता है आपसे इसकी एग्जाम में वजन पूछ लिया जाए, या तो हो सकता है दोस्तों लगभग में 1.5 क्विंटल, कितना, लगभग दोस्तों इसका जो वजन है 1.5 क्विंटल हो सकता है। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। ठीक, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और दोस्तों वीडियो को सभी लोग शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक, तो सभी लोग दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक, तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों फिर से कल मिलेंगे, और दोस्तों याद रखिएगा डेली सुबह, ठीक, डेली सुबह 6 बजे, ठीक, डेली सुबह 6 बजे दोस्तों आपके लिए वीडियो आ जाती है। तो सभी लोग तैयार रहा करिएगा 6 बजे। ठीक, तो दोस्तों रोज़ देखिएगा वीडियो, आपके ज्ञान में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होने वाला है। ठीक, और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अभी के लिए धन्यवाद। ठीक।